एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा वेट लॉस हार्ड जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज है मेरा थर्ड डे और थर्ड डे हुआ है अब मुझे। और मेरे को जो जैसे कहते हैं ना कि भी वेट लॉस कर रहे हैं तो थोड़ी कमज़ोरी फील हो रही होगी, तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुई है। और ये मेरा मेथी पानी उबाल रही हूँ जो मैंने रात भर भिगो के शुरू रखा हुआ था। तो उससे पहले मैंने घर में बासी झाड़ू लगा ली है। और ये है साग, जो मैं आज है साग बनाऊंगी। मेथी पालक सरसों का साग बना रही हूँ। जिसको खाना है वो जल्दी जल्दी आइए और खाइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें वेट लॉस करने के लिए तो हमें तीन चीज़ हमें अपनी चीज़ में शामिल करना होगा। मेन है गर्म पानी, सेकंड है एक्सरसाइज और थर्ड है शुगर। हमें जीरो शुगर रखना होगा। तो मेरी ये एक्सरसाइज है। मैं आपको यहाँ पे ना ज़्यादा नहीं दिखा सकती आपको एक्सरसाइज, जितना भी मुझसे होता है ना, जैसे भी मैं यहाँ जैसे दिखते हैं ना मैं ऐसे ही दिखाती हूँ। और जब कैमरे के बाद ना मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करती हूँ भाई, जिससे जल्दी से जल्दी मेरा जो टमी फैट है वो कम हो जाए। टमी की फैट की टेंशन है, क्योंकि अगर शेप चेंज हो जाती है तो ये मानो कि हमारा ना कपड़े पहनते हैं ना तो बहुत ही भद्दा लगता है। और जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना वो सभी मेरी एक्सरसाइज पेट की हैं। ये इस तरह से करूँ जिससे ना पेट भीजता है, और जो पेट पे जब दबाव पड़ेगा ना वो अंदर की तरफ होगा, और जो हमारे गैस की प्रॉब्लम होगी ना वो दूर हो जाएगी। तो मेरे को जल्दी जल्दी करना है एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह का समय है और बेटी स्कूल जाएगी। तो बेटी के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो उससे पहले आज मैंने अपने आप को टाइम दिया है, आधा घंटे का टाइम दिया, 30 मिनट। बहुत से होते हैं यार, कोई अपने आप को 45 मिनट का टाइम देता है, कोई 1 घंटे का। देखो मैं अभी इतना टाइम नहीं दे सकती अपने आप के लिए, क्योंकि मेरे साथ छोटा बच्चा है, रात भर सोने नहीं देता, परेशानी करता है। तो इस वजह से मेरे को कुछ जितना लगता है ना, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ मेरा आधा घंटा मेरी एक्सरसाइज हो जाए। और आधे तो ये सोच सोच के निकल जाती है कि भैया ये वाली एक्सरसाइज मेरे लिए पेट की सही रहेगी या नहीं रहेगी। और जितना हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो इतनी सांस फूल जाती है और इतना पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और जो मैंने पानी बनाया था मेथी पानी, तो बहुत तेज़ गर्म हो गया था, तो गर्म गर्म तो हम पी नहीं सकते। एक्सरसाइज करने के बाद ये मैंने फिर धीरे धीरे ये जो मेथी पानी है वो पिया है, क्योंकि ये हमारे पेट के लिए और बोलेंगे कि हमारे फैट को बहुत जल्दी पिघलाता है, मेल्ट करता है। हर चीज़ में टाइम लगता है, कोई इतनी जल्दी चीज़ नहीं होती है। और सुबह का समय है ना, तो ये मानो कि मुझे तो ये बेटी को भेजने से ज़्यादा मेरे को ये जल्दी लगी रहती है कि मेरा बेटा ना उठ जाए। अगर बेटा उठ जाएगा तो बहुत सारा काम रुक जाएगा। और आज सुबह से ही ये हवा तेज़ चल रही है, पूरी रात ये हवा चल रही है। क्या आप लोगों के यहाँ पर भी यही हवा चली है? आज डेट है 13 फरवरी। तो उसके बाद मैं चलती हूँ किचन में, और मैंने अपने बेटे को बना के देने हैं मटर वाले पुलाव, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे से डिमांड कर रही थी कि मम्मी पुलाव बनाओ पुलाव बनाओ। और हाँ ये ध्यान रखना है कि ये पुलाव हमें नहीं खाने हैं, और जो हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें जो घर में चीज़ें बन रही है, जैसे मटर के चावल बन गए, तो हमें ये चीज़ इग्नोर करनी है। अगर हमें चावल खाने हैं ना तो जो पसा के बनते हैं ना जिसका पानी निकल जाता है, हमें वो चावल खाने हैं, वो बहुत अच्छा। तो बेटे के लिए चावल बना रही हूँ ना, तो उसमें बस मैंने ना हरी मिर्ची ही डाली है, एक छोटी सी काट के। लाल मिर्ची का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं बेटी को भी लाल मिर्ची इतनी देती भी नहीं हूँ, वो खाती भी नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा वाला ग्लसिया होता है ना, वो ग्लसिया बनाया है सिर्फ उसी के लिए। और मटर डाले मैंने भरपूर, जिससे कि भी चावल ये लगे कि खाली चावल ने पुलाव बने हैं। तो ये चावल मम्मी और नव्या दोनों खाएंगी, और ये मैंने रख दिया है ढक के। उसके बाद मैं फिर पीऊँगी यहाँ पे फिर से गर्म पानी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी इग्नोर करना है। अगर हमें वेट लॉस जल्दी करना है तो जितना हम गर्म पानी पियेंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए, वेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं नहा के मैंने पूजा कर ली है। किस किस को पूजा कर ली है मेरे को जल्दी बताना। और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, माता रानी की कृपा करेगी आप सभी सभी पे। घर में सुख शांति लाए माता रानी।
और देखो ये बन गए हैं चावल, बहुत अच्छे चावल बने हैं ना, देख के मन कर गया खाने का। लेकिन ये हमें ध्यान रखना, ये नहीं खाना है हमको। ये मेरे बेटी का लंच बॉक्स है जिसमें मैंने चने रखे हैं। और स्कूल भेजने से पहले ना मैंने इसके 2 वर्ड्स के ना हिंदी में मैम टेस्ट लेंगी, तो वही मैं इसको यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ और ये कर भी लेती है। इसको मैं बोल रही हूँ ये मतलब जैसे वन लिखो, वाक्य लिखो, तो वही मैं बोल रही हूँ वही ये कर रही है। तो इससे इसकी एक हैबिट बन चुकी होती है कि सुबह स्कूल से जाने से पहले जो उसका टेस्ट होता है वो ये रिवाइज करती है, और ये करती भी है। और बड़े प्यार से जब लन होता है ना तो बच्चे ना खुद ही अपने आप करते हैं, तो किसी की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं मैं नहीं कर रही, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर लेती प्यार से। और इधर आ चुकी है मेरी बेटी की बस, स्कूल की बस आ चुकी है और ये जा रही है। आज ना बहुत बड़ा सापा हो गया कि इसके पापा तो घूमने निकल गए थे, मम्मा पूजा कर रही थी और मैं अपने बेटे को लेके खड़ी थी, तो मतलब टाइम नहीं मिल पाया कि इसको छोड़ाऊँ। और इधर बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट, अपना चने हैं और ये कहीं से मुरमुरे आए थे, मम्मी को जिसके शादी का सीजन चल रहा है, गीत गवे थे, तो वहाँ से मुरमुरे मिले थे तो वो रखे थे। तो इसमें मैंने टमाटर प्याज और हल्का सा चाट मसाला मिलाया है मैंने उसको, और मैंने उसको आज ही मेरा ब्रेकफास्ट हो। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, आप ये टेस्ट करो, घर पे बना के खाओ, इतना अच्छा खाना, इतना ब्रेकफास्ट। और ये जिया सीड्स का है आज पानी, जो आज मेरा ब्रेकफास्ट है। आज मैं चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि जो मैं चाय फीकी पीती थी आज मैंने वो भी छोड़ दी है। और ये जब मैंने खाया ना तो सच में बोल रही हूँ, इतनी एक तो इतना टेस्टी लगा। मेन चीज़ है टेस्ट, हेल्थ मतलब वेट लॉस करना, हमें टेस्ट को भी ध्यान रखना है अपना। तो ये चीज़ खाया ना, मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को चाय पीनी है, चाय की मेरी इच्छा हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को मज़े से मज़े मैंने ये ब्रेकफास्ट किया है। आप भी ये वाला ना रेसिपी ट्राई करना, जैसे कि घर में रखे होते हैं मुरमुरे और चने मिल जाते हैं। और ये जो चने होते हैं ना, बहुत कहते हैं ना कि ताकतवर होते हैं, ये ना भूख को मिटा देते हैं, भूख जल्दी से नहीं लगती है, हैवी होते हैं, फाइबर। और जो हमारे मुरमुरे होते हैं ना वो उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, कैल्शियम ही बोलते हैं, कैल्शियम और फाइबर होता है। उसके बाद देखो आज हवा, देखो हवा नहीं रुकेगी, मैं आपको बीच बीच में ना हवा की ही दिखाऊंगी, कितनी तेज हवा चल रही है। और इधर आ चुकी हूँ मैं अपने बेटे को सुलाने के बाद। सोफा मतलब ये ड्राइंग रूम है ना, ये बिखरा पड़ा रहता है, क्यों? क्योंकि अभी अब मैं इसको क्लीन करूँगी, डस्टिंग करूँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर मेरा बेटा मुझे परेशान करने के लिए आ जाएगा, कि परेशान करने के लिए आ जाएगा, ये सब उतार उतार के फेंक देगा। और हवा चल रही है ना, आज को ना क्या करना है कि मेरे को डस्टिंग करने के बाद ना रूम बंद करके रखने हैं, जिससे कि धूल मिट्टी अंदर ना आए, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। और घर के सारे काम है, आप मैंने ना 2 बार झाड़ू लग चुकी थी मेरे इस टाइम तक, और यहाँ पे सिर्फ 10 बजे हैं। और ऐसा हो गया था ना घर की, ये मानो कि घर में आज कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल गंदा पड़ा, इतनी तेज हवा, कहाँ से धूल आ रही है पता ही नहीं चलता है। अच्छा बच्चों का घर होता है ना, तो सामान ऐसे ही इधर उधर पड़े रहते हैं। वेट लॉस कर रहे हैं तो घर का ध्यान भी रखना होगा और अपना भी ध्यान रखना होगा, दोनों चीज़ को हम मैनेज करेंगे। और किस तरह से करते हैं वो मैं आपको अपने वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो कैसी लगती है आप सभी को प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैं उसके बाद यहाँ पर काम सिकेर के लेके आ रही हूँ, बैठ बैठ के लगा रही थी ना, तो पता टेबल के नीचे से टॉय निकल जाते हैं, कहीं कहीं से कुछ बॉल निकल जाती है, तो ऐसे ही है। और बहुत जल्दी से करना है हमको और काम, क्योंकि काम हमारे बहुत सारे होते हैं, नंबर लगे रहते हैं, अब ये करना है वो करना है, बस यही लाइन लगी रहती है और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में, पता ही नहीं चलता। और उधर से मैं करके आई थी ना, उधर देखो मेरे हस्बैंड पूजा करने जा रहे हैं, नहा के आ गए हैं। जो कपड़े वो बाथरूम में डालने के थे ना, वॉशरूम होने के, वो तो मैंने बाथरूम में रख दिए हैं वॉश होने के लिए। और उसके बाद जो कपड़े सूख गए ना, उनको मैं उठा के ना रूम में रख के आऊँगी, क्योंकि यार हवा चल रही है, धूल सूखे ना सूखे पर धूल झड़ के मैं एक अलग सी स्मेल से आती है, रेत सा झड़ता है कपड़ों में। तो मैंने तो आज वॉश करे भी नहीं कपड़े, क्योंकि क्या वॉश करूँ गीलों पे, और कपड़ों पे ना धूल जम जाती है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी, ये भी वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
इसमें आप अपना नींबू भी डाल सकते हो, अदरक भी ले सकते हो, जो आपको लगे ना कि हमें ये ले सकते हैं, हमें जल्दी से जल्दी फैट लॉस करना है तो आप डाल सकते हो अदरक भी और नींबू को। लेकिन मेरे को प्लेन कॉफ़ी पीनी है, क्योंकि प्लेन कॉफ़ी ही भी, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी रहती है और जो जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मम्मी से, कोई एक्चुअली क्या है ना, अब शादी का सीज़न चल रहा है, कोई ना कोई बुलाने आते तो मम्मी पूछ रही थी जाने के लिए, तो मैं मना ही कर रही थी कि मुझे नहीं जाना। और फिर है ये मेरा फैट कटर, इन तीनों को मैं मिक्स करके ये उबाल कर रख लूँगी पूरी बॉटल में, और पूरे दिन आज मैं इसी को पीऊँगी, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पाता, अलग बार बार अपना पानी करो, ये उबालो। एक बार उबाल के आप बॉटल में रख लो और सुबह से लेकर रात तक आप इसको पीते रहो, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात है, जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हो तो आप अपना पानी की भी क्वान्टिटी का ध्यान रखिए। अगर आप 7-8 गिलास पानी नहीं पी सकते तो आपको 4 या 3 गिलास तो पानी पीना ही होगा। इसके अलावा मैं बता रही हूँ, जो हम ले रहे हैं ना ड्रिंक, इसके अलावा जो हम पानी लेंगे, और जब भी हम पानी लेंगे तो वो हम पानी गर्म ही लेंगे या गुनगुना लीजिए, लेकिन ठंडा मत लीजिए। इस बीच ने में ना मम्मी ने वैसे आवाज़ दी है, तो मम्मी आवाज़ ही मम्मी के पास होके आई हूँ। और देखो मैं इस तरह से छान के रख लूँगी, और जो जो भी ये बचा होगा या तो आप सुखा के इसको खाने में ले सकते हैं छोका में, या फिर आपको नहीं लेना तो आप इसको ऐसे डाल सकते हैं कि डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि इसको यूज़ नहीं होगा आप। और उसके बाद मैं आई हूँ अपने हस्बैंड की थाली लगाने के लिए, और थाली में मैं लगा रही हूँ, आज साग बनाया है और मट्ठा, और मट्ठे के साथ मूली का अचार, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उसके बाद है रोटियाँ, रोटी चाहिए मेरे हस्बैंड को फूली फूली, और उन पर कोई भी बटर नहीं लगेगा। इनको देर हो रही थी क्योंकि इनकी ना 5-10 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट है, क्योंकि हाँ 12 बजे से थी ना मीटिंग, 11 से 12 बजे से इनकी मीटिंग थी। और देखो तेज़ हवा, आज मैं आपको हवा ही दिखाऊंगी, कितनी तेज़ हवा चल रही है। और इधर मैं अपने हस्बैंड को खाना खिला रही हूँ। खाना खिलाने के बाद फिर मैं आज ना मेरी नज़र ही पेड़ों पर थी कि यार ये हवा क्यों नहीं रुक रही है, और बहुत तेज़ हवा है, हवा नहीं आंधा चल रहा था। उसके बाद जो जिस थाली मेरे हस्बैंड ने खाना खाया उसी थाली में मैं खाऊंगी, और मैंने हल्की हल्की 2 रोटियाँ बनाई हैं अपने लिए, डोंगा भर के लिया है मैंने साग। आज अपने लिए अलग से कुछ नहीं बनाएंगे, इसी को खाएंगे, क्योंकि इसमें मेथी, पालक और सरसों, ये आयरन से भरपूर है। और अगर आप इसको और भी ज़्यादा खाओगे बहुत अच्छा हो, क्योंकि बहुत से लोग उसको ना छोक के खाते हैं, और मैं ऐसे छोक के नहीं, जैसे कि बन जाता है ना उसमें मिर्ची अदरक और नमक मिर्च डल जाती है, सिर्फ मैं वैसे ही खाती हूँ, मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे सादा ही खाती हूँ, मेरे को सादा ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि अगर साग भी हम छोक के खाएंगे तो हम क्या ही खा रहे हैं, फिर तो वो सब्जी होगी ना एक तरह की। तो मैं 32 बार चबा चबा के ये खा रही हूँ, और साग को मैं इस तरह से चम्मच से खा रही हूँ, मेरे को अच्छा भी लगता है साग। और साथ में ले रही हूँ मैं मट्ठा। उसके बाद मैं ले रही हूँ अपनी एनर्जी ड्रिंक, और इधर भैया आ गए हैं, यहाँ पे करीब 1 बज गया है। और उसके बाद मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ। उससे पहले मैंने क्या खाना खा के वॉक किया है, अपनी किचन साफ़ की है। किचन साफ़ करने के बाद मेरा बेटा उठ गया तो उसको लेके आई हूँ, और फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ड्रिंक, आधा ग्लास ड्रिंक ले रही हूँ। इसका मतलब कि पूरा 1 ग्लास होगा, ये आधा ग्लास का मतलब 1 ग्लास है ये मेरा। और मैं बैठ के ड्रिंक पी रही हूँ। इतने बेटा को मम्मी ने पकड़ा हुआ है, और ये ड्रिंक पीना भी ना शुरू में हम करते हैं तो थोड़ी हमें परेशानी होती है, दिक्कत सी होती है, उसके बाद तो हमें आदत हो जाती है। कोई नहीं, हमें आदत है। और मैं बाहर देख रही थी कि क्या हो रहा है, कोई मुझे आवाज़ तो नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ है कि मेरी बेटी स्कूल से आ गई है, और स्कूल से आ गई इतने में उसको खाना दूंगी ना, तो खाना दूंगी तो इसलिए मैं अपने जिया सीड से भिगो कर रख देती हूँ 1 चम्मच गर्म पानी में। ये फूल जाएंगे, जब आपको पीना हो ना उसे 5 मिनट या 5 या 10 मिनट पहले आप इसको भिगो कर रख दो, बहुत अच्छे से हो जाते हैं साथ के साथ। फिर इसको पीना है, या आप इसको जेली बनाना जेली बना लीजिए, या आपको शेक भी पी लीजिए। उसके बाद मैं अपने बेटे को खाना खिला के, और यहाँ बजे हैं 2:30, और मैं खाना बना के बेटे को खिला के उसके बाद जो किचन में बर्तन है उसको साफ़ कर रही हूँ। और करने के बाद फिर मैं अपनी फिर से यहाँ पे करीब 2:30 से अब 3:30 बज गए हैं, तो मैं शाम के टाइम की ही वो ले रही हूँ, अपना डाइट लूँगी, जो स्नैक है, स्नैक टाइम हो चुका है तो वो लूँगी। क्योंकि बच्चों को पूरे दिन संभालते संभालते ना तो थक जाते हैं, और इस बीच में भूख भी लग जाती है। तो यही है ना कि भूख
पे कंट्रोल करना है। अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सेकंड चीज़ है कि हम हमारे अंदर जो क्रेविंग होती है ना दूसरे को देख के खाना, जैसे कि घर में कुछ बनता है या नहीं यार खा लेते कुछ नहीं हो, खा लेते हैं कुछ नहीं होता, ये ही चीज़ हम गलती कर देते हैं। एक तरफ तो हम कर रहे हैं अपना वेट लॉस, दूसरी तरफ हमारा मन चल जाता है किसी ना किसी चीज़ पे। तो वही हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना है उसी चीज़ के लिए। और देखो आपसे बातें करते करते इधर मेरे बर्तन मंज चुके हैं, और बर्तन हैं और दूध की पतीली मैं सुबह ना मांजने भूल गई थी इसको, ये तो ये मेरे को फिर से मांजनी पड़ रही है। देखो फिर मैं ये ले रही हूँ मैं जिया सीड्स, और साथ में है ये सीड्स, इसमें क्या है पम्पकिन है, लौकी है, फ्लैक्स है, और मतलब 2-4 सीड्स हैं जो मेरे को मतलब जिनके तो मुझे नाम भी याद नहीं है, तो वही मैं एक एक करके ले रही हूँ। अगर आप इसको लोगे ना तो इससे ना क्या होता है, एक तो ये फाइबर्स होती है, एक दूसरी चीज़ है कि आपको एनर्जी देगी, आपको लो फील नहीं कराएगी। तीसरी चीज़ है कि आपके जो माइंड को जितना रहता है ना तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उससे आपको रिलैक्स दिलाएगा ये। और आपके वज़न का जो बढ़ता है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। और हमें इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, तो वो हमें जैसे पूरे दिन में ना इसको हम 2 चम्मच खाएंगे, 10 से 20 ग्राम से ऊपर इसको नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा भी खाना भी सही नहीं होता, एक लिमिटेड आप खाओ। और इसको खा के मेरे को ना ये मानो कि मुझे 3-4 घंटे तक तो भूख नहीं लगी थी, और सीड्स इतने अच्छे लगे ना, बहुत ज़्यादा भूख को कंट्रोल करता है ये। देखो मैंने पूरा ग्लास, ये पूरा पूरा ग्लास पी लिया है, तो इससे क्या होगा ना, मेरा वेट लॉस तो कम होगा ही, तो मेरी एक अच्छी भी हैबिट्स बन रही है कि मैं अपना पानी टाइम पे पी रही हूँ। और इधर मैं खा के ये पी के ना ये मैं रखने जा रही हूँ किचन में, और फिर लेके आऊँगी अपने बेटे को, 4 बजे गए होंगे या पौने 4 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे अपने बेटे को लेके आऊँगी, उसको सुलाऊंगी, क्योंकि वो 12:30 बजे उठा था, 4 बज के उसको सोने के लिए, सोने की नीड हो रही होगी, तो उसको सुलाऊंगी। और वो अम्मा की गोद में है तो मम्मी उसको रख रही है, तो मम्मी की गोद में अब जब तक वो रहेगा, जब तक तो वो खेलता रहेगा, फिर जैसे मैं ले आऊँगी तो उसको तुरंत नींद आने लगती है। ले आई हूँ मैं इसको रूम में, और उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी, सोने की तैयारी कर रहा है ये। तो शाम के यहाँ पे ना बजे हैं 5, और जैसे मैं उठ के आई ना किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए, तो मुझे ना ऐसी ढोल की आवाज़ सुनाई दी। और मैंने आपको बताया भी होगा कि कितनी बार कि मेरा घर ना सर नुक्कड़ पे है, तो मतलब किसी की शादी है, तो वो यहाँ पे न लेके जा रहे हैं, तो यहाँ चाक पूज के आए हैं। तो शादी से एक दिन पहले जो चाक पूजा जाता है, तो वो पूज के जा रहे हैं। तो मेरी जो किचन की विंडो है ना वो मेन रोड पे ही है, तो मैं वही देख रही हूँ। देखो मेरे को अपने किचन की विंडो से ना एक हर एक चीज़ देखने को मिलती है, अच्छा लगता है, एक तरह का टाइम भी पास हो जाता है, घर में बैठे बैठे बोर भी नहीं होते, देख रहे कौन आ रहा है, किसने कैसी साड़ी पहनी है कैसी नहीं पहनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय बनाई, और मैंने अपनी बिना मीठे वाली चाय, फीकी चाय निकाली, और उसमें जिसमें मैं अपनी शक्कर डालूँगी, आधी चम्मच शक्कर डालूँगी, ये छोटा कप है देती हूँ। और इधर मैंने बेटे का दूध आता है ना मलाई, तो उसकी ये मलाई खट्टी हो गई, 14 दिन की हो गई है, उसको जमा रही हूँ मैं, उसमें ना जामुन लगा देती हूँ, जामुन लगा के बस इसको रात भर छोड़ दूँगी, कल को उसको भिगो के उसको घी निकालूंगी। क्योंकि ये इतनी सोचो 14 दिन, ये इतनी मलाई अगर हमें वैसे ही बेटू खाने को दे देती या वैसे ही वेस्ट होती तो क्या होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन इससे अच्छा ना आपका घी निकल जाएगा गाय का। और ये फीकी चाय निकल गई, वो मैं आपके साथ पी रही हूँ। सुबह की चाय आज मैंने नहीं पी थी, शाम की चाय पी रही हूँ, कोशिश करूँगी मैं चाय भी छोड़ दूँ। कहते हैं ना कि चाय भी सही नहीं होती, लेकिन फीकी है। इसके बाद मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को, और टाइम हो गया यहाँ पे 6 बज गए हैं, 6 बजे हुए होंगे। और बेटी को स्कूल का वर्क करा रही हूँ, वैसे तो खुद कर लेती है इसके पास, पर इसके पास बैठना पड़ता है, बिना बैठे खुद का वर्क नहीं करती है। और अब ना इसकी जो टेस्ट चल रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, और इसके तो अब नेक्स्ट मंथ है एक फाइनल एग्ज़ाम।
तो उसके बाद मैं इसको काम करा दिया है, इसका एक ही कॉपी का वर्क था वो कर लिया, उसको रात को करवाऊँगी रिवीजन। फिर जब स्कूल जाएगी एक बार तब इसको रिवाइज करा दूँगी। और फिर है मेरा, फिर जैसे 6:30 बजे का टाइम होगा, फिर मैं अपना एक बार जो है ना और ड्रिंक ले रही हूँ। ये है साबुत धनिया और अजवाइन, सौंफ, ये 3 का है जो मैं ले रही हूँ। और इधर मम्मी दूध कर रही हैं, तो दूध का मैटर मम्मी ही संभालती है, तो दूध कर रही हूँ तो उनको भिगोने दिया। जो बर्तन हो गए ना बड़े बड़े दूध के, निकाल के उनको ये मैंने सिंक में रख दिया, इनको वॉश करूँगी इन बर्तनों को। उसके बाद है रात का, क्योंकि 5 बजे के बाद अब मैंने बताया होगा कि दोपहर के खाने के बाद मैं खाना नहीं खाती। अगर आपको अपना वेट लॉस करना हो ना तो आपको रात को रोटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खानी, ना ही चावल खाना है। और आज साग बना था, तो दूध पी के फिर उसके बाद वॉक करके फिर रात को सोते टाइम ड्रिंक लूँगी, यही। फिर आपको मिलती हूँ नेक्स्ट